मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। सफाई जरूर क्या हो सकता है कि हमारा कार्यकाल छोटा रहा, हम नहीं कर पाए, ये सब पहले क्या हो सकता है। हालांकि मंत्री जी अब लगता है आगे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए विभाग को बेचने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अध्यक्ष जी, कल जबकि प्राइवेटाइजेशन की जब बात चल रही थी, मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करी और ये कहा कि समाजवादी समय में बच्चे तारों पे झूला झूलते थे, महिलाएं साड़ियाँ सुखाती थी। नहीं मंत्री जी, देखिए हम समाजवादी सच हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और सच था तो पूरी बात भी सुन लीजिए मंत्री जी। जिस समय एक मामूली से किसान का बेटा, एक छोटा सा अध्यापक 1989 में उत्तर प्रदेश में जिस समय उन्होंने कमान को संभाला, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। उस माहौल से लेकर के जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाए। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था, बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया, बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007 और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, अब इसमें 88 अब समझ में नहीं आया तो आप जरा समझाने की कोशिश करिए ना। प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, कितने बदले गए, कितने जर्जर, कितने क्षतिग्रस्त हुए। अब इसमें 88-89 से सफाई देने की क्या जरूरत है कि आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, बड़ा छोटा कार्यकाल था, स्थिर कार्यकाल था, इतनी सारी सफाई देने की, तब तो पूरी सफाई देने की आवश्यकता क्या है? सफाई देने की क्या आवश्यकता है कि नहीं हमारा कार्यकाल छोटा रहा, हम नहीं कर पाए, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? और जहाँ तक सुन लीजिए, और जहाँ तक ये 2 उदाहरण जो दिए गए माननीय सदस्यों ने ही उदाहरण, सुनिए आप देखिए, बात देखिए, आपके जमाने में और महिलाएं जो है वो उत्तर सुन लो ना आप, काट के अरगनी बना करके उसको कपड़ा सुखाती थी। और दूसरा, अरे भाई आप जवाब सुनना चाहते हैं कि खबर है, वो जो न्यूज है नहीं, इरफान क्या नाम है, वो अभी आपके कार्यकाल की थी। 2012 से 17 5 साल का कार्यकाल था, 2012 से 17 का। वो उस कार्यकाल की छवि है, उस कार्यकाल की तस्वीरें हैं, उस समय पहले की तस्वीरें नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, रही बात ट्रांसफार्मर की डैमेज की और उसके रिपेयरिंग की व्यवस्था की, जौनपुर के माननीय 2 सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और एक अच्छी खबर शायद आपको मालूम पड़ी होगी कि अभी मैं 10 दिन पहले माननीय विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्र जी के आमंत्रण पे मैं गया था, और आपका जिला एक भाग्यशाली जिला है जिसमें ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के 2 वर्कशॉप हो गए हैं, और अभी हमने बदलापुर में जाकर के उसका उद्घाटन किया। इसको तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं आप वहां उपस्थित थे और नहीं आपको जानकारी थी, आपके बगल में ही हुआ, आपके बगल में ही जा करके मैंने इतना बड़ा काम जौनपुर जिले के लिए माननीय अध्यक्ष जी किया कि
रिपेयरिंग और उस वर्कशॉप से माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ जौनपुर में नहीं, सिर्फ मछली शहर मुजराबाद शाहपुर में नहीं, अगल बगल के जिलों को भी हम बना हुआ ट्रांसफार्मर